ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में फिर से गर्मा रहा है। संसद में निशिकांत दुबे के बयान के बाद झारखंड विधानसभा में भी बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि संताल परगना में आदिवासियों की संख्या घट रही है। ऐसे में एक कमेटी गठित कर सरकार केंद्र सरकार को भेजे। बाबूलाल के इस सुझाव पर बवाल खड़ा हो गया। देखिए क्या चल रहा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। झारखंड विधानसभा में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भाजपा ने हंगामा किया और सरकार को इस मामले में घेरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने इस मुद्दे को लगातार दूसरे दिन भी सदन में उठाया। मंगलवार को उन्होंने कहा था कि इस मामले में विधानसभा से एक कमेटी पास कर केंद्र सरकार के पास भेजनी चाहिए। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर होकर विचार करे। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल और रघुवर दास के साथ ही पूरी भाजपा को लपेट लिया। नहीं, आज आदिवासी कल्याण विभाग का और कल्याण विभाग से जितने भी जो विभाग जुड़े हुए हैं उसका एक अनुदान मांग है और उस पर मंत्री जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने फिर पूर्व की जब डिलिमिटेशन हो रहा था झारखंड में नहीं हो पाया तो उसका उन्होंने उल्लेख किया। उस समय 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीट रिजर्व सीट वो कम हो रहा था, यानी वो ओपन हो रहा था। तो उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता अपनी जगह पर वाजिब था, लेकिन शायद उनको मंत्री जी को ये पता नहीं था। तो मैंने खड़े होकर के कहा कि विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमज़ोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं। तो चलिए, मैं वेलकम करता हूं उनको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारे के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बाबूलाल मरांडी ने लगातार दूसरे दिन बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में राज्य सरकार ने एसपीटी अधिनियम की समीक्षा के लिए आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जिसमें संथाल परगना क्षेत्र के जिलों के उप समाहर्ताओं को शामिल किया गया है। बाबूलाल ने कहा कि इसकी पूरी समीक्षा सिर्फ अधिकारियों के भरोसे संभव नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इस समिति में विधि विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करे ताकि इसकी समीक्षा अधिक प्रभावी रूप से की जा सके। संथाल परगना का है, चर्चा होगी तो मुझे लगा कि सरकार के एक संज्ञान में या सूचना कहिए या सुझाव कहिए, मैं थोड़ा देना चाहता हूँ। क्योंकि संथाल परगना में जिस जगह को लेकर के पड़ैयाहाट या गुड्डा का जो अडानी पावर प्लांट की समस्या को मैं जानता हूं, समझता हूं। अफसरों से यह ठीक नहीं चल सकता है। उसमें से कानून का जो एक्सपर्ट है, जैसे वकील होते हैं सीनियर, उस कमेटी में उन लोगों को जोड़ देना चाहिए ताकि उस कमेटी में लोग रहेंगे तो अच्छी ढंग से चर्चा होगी। मैं इस सदन में लगातार दूसरे दिन बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाए जाने पर मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल पर फिर हमला बोला। उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को ही पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि अगर बाबूलाल एक भी बांग्लादेशी दिखा दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इरफान अंसारी के साथ ही मंत्री दीपिका पांडे ने भी आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा भाईचारा और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमज़ोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं। तो चलिए, मैं वेलकम करता हूं उनको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारे के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो देखिए, भाजपा के पास ऐसे
सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। आसाम में क्यों नहीं लागू करा ले रहे? सबसे ज़्यादा जो है बात हिमंत बिश्व शर्मा करते रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं कर ले रहे? और कहीं भी किसी भी प्रकार से सत्ता में आना या फिर लोगों के बीच लड़ाई लगाना, ये सब में महारत हासिल है भाजपा को, लेकिन उनका ये कार्ड अब फेल होने लगा है। उन्हें समझना चाहिए कि इन्हें कुछ नया करके वापस जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। भाजपा ने पूरा चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। अब फिर से संसद में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और परिसीमन को बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग करने की मांग की, तो झारखंड भाजपा ने फिर से इस मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में बदले डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया, आदिवासियों की घटती संख्या और मुसलमानों की बढ़ती संख्या का मुद्दा उठाया। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा, आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर ले डिलिमिटेशन, 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथालपना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। बांग्लादेशी घुसपैठ के बहाने आदिवासी सेंटीमेंट को भी जगाने की कोशिश है। आने वाले दिनों में पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपाई सोरेन भी आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सरकार और उसके मंत्रियों को परेशान कर रहा है। चुनाव में लाभ तो नहीं मिला, पर भाजपा को लगता है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में लाभ दे सकता है। रांची से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।